विषय रूपी विष का जो नशा व्यक्तियों को चढ़ जाता है वो एक समय आने के बाद नष्ट हो जाएगा। एक समय आने के बाद कब? जब आप वृद्ध हो जाएंगे, जब आप बूढ़े हो जाएंगे, तब किसी चीज की आसक्ति नहीं रहती। कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो घूम नहीं पाते, कुछ खाना चाहते हैं तो खा नहीं पाते। कोई भी आपकी मन चाहिए वस्तु तब होती नहीं है तो अपने आप में मिट जाता है कि वो हो ही नहीं सकती है तो क्या करें। लेकिन तब तक भगवान के भजन के लिए बहुत देर हो जाती है, तब भजन नहीं हो सकता। तो अब हमारे हाथ में क्या है? देखो, हमारे हाथ में कल तो है नहीं, कल क्या होगा? जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन हमारे पास क्या है? आज हमारे पास अभी है। और अगर अभी हमने भगवान का नाम अमृत रूप में ले लिया और एक बार उस अमृत रूप का हमारे ऊपर रस छा गया, नशा छा गया, महाराज वो नहीं उतरता। वो आप वृद्ध हो जाएंगे, वो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वो और बढ़ता जाएगा। विषयों का तो खत्म हो जाता है एक उम्र आने के बाद, भगवान का नहीं होता। भगवान का है ही ऐसा रस। ओ हरि नाम का प्याला, ओ हरि नाम का प्याला और हरे कृष्ण की हाला। हरि नाम का प्याला प्याला, हरे कृष्ण की हाला। पी पी करके चला चले मतवाला, हो हरि नाम का प्याला और हरे कृष्ण की हाला। देखिए, आप जब तक भगवान के नाम की महिमा को नहीं समझेंगे ना, ये जन्म मरण फिर चलता ही रहेगा। दोबारा फिर आएंगे, फिर एक जीवन ऐसा आ जाएगा कि पूरा ही थक जाएंगे। और हमने पहले भी कहा था, जो वस्तु जो कार्य हमें करना ही है, भगवान की प्राप्ति तो हमें करनी है। और भगवान हमारे चित्त में विराजमान पहले से है, या तो अभी जान लो या बाद में तो जानना ही है भैया। तो सभी बड़े ही भाव के साथ इस भजन का आनंद लेंगे, इसका एक एक शब्द समझेंगे। क्या कह रहे हैं? ओ हरि नाम का प्याला और हरे कृष्ण की हाला। हरि नाम का प्याला प्याला, हरे कृष्ण की हाला। ऐसी हाला पी पी करके चला चले हाला, ओ हरि नाम का प्याला। जय हो।
कृष्ण का जप हो और हरे कृष्ण की माला। हरे कृष्ण का जप हो, हरे कृष्ण की माला। दिव्य ज्योति से हृदय शुद्ध हो, निकले मन की धारा हो। हरि नाम का प्याला, हरि नाम का प्याला, प्याला हरे कृष्ण की माला। भजनों का, संगीत का ये माध्यम नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ हमें आनंद मिलता रहे और घर चले जाएं और फिर वापस अपने कामों में व्यस्त हो जाएं। भागवत में भी अगर कोई भजन गाया जा रहा है भागवत में, तो वो कोई ना कोई आपको अर्थ बताने के लिए ही गाया जा रहा है। आनंद का अनुभव करना है, लेकिन आपकी स्थिति, जिस स्थिति में आज आप हैं, अगर उसमें परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो फिर भजनों का और भागवत का हमारे जीवन में फिर क्या मूल्य रहेगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ भजनों का आनंद नहीं लेना है, जो कहा जा रहा है उसको अपने जीवन से जोड़ना है। हरि नाम का प्याला, हरि नाम का प्याला और हरे कृष्ण की माला। हरि नाम का प्याला, प्याला हरे कृष्ण की माला। पी करके ओ हरि नाम का प्याला और हरे कृष्ण की माला। ऐसी हाला पी करके चला चले मतवाला। ओ हरि नाम का प्याला और हरे कृष्ण की माला। हरि नाम का प्याला, प्याला हरे कृष्ण की हाला। ऐसी हाला पी करके चला चले मतवाला। बोलिए कृष्णचंद्र लाल की जय राधा रानी सरकार की। जय। अब देखिए, इन दोनों प्रसंगों के बाद व्यास जी परीक्षित को वंशों का वर्णन कर रहे हैं। दो वंशों का वर्णन किया है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। सर्वप्रथम सूर्यवंश का वर्णन है। सूर्यवंश में जो राजा हुए, अनेकों राजा हुए, लेकिन एक राजा हुए रघु। रघु जी के जो पुत्र हैं उनका नाम है अज, राजा अज। और जो हमारे राजा अज हैं, इनके जो पुत्र होते हैं उनका नाम है महाराज दशरथ। अब जो महाराज दशरथ हैं, ये जब बड़े होते हैं तो बड़े होने के बाद इनका विवाह होता है। इनकी 3 पत्नियां हैं। कौन है इनकी 3 पत्नियां? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ये 3 पत्नियां हैं। अब बहुत समय बीत जाता है, बहुत समय हो चुका है, इन्होंने कभी ऐसी संतान की इच्छा प्रकट की नहीं और इनके संतान हुई भी नहीं। काफी समय हो चुका है। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे वृद्ध हो रहे हैं, तो अपने हृदय में ऐसा भाव आता है कि हमारे राज्य को संभालेगा कौन, उत्तराधिकारी कौन बनेगा, राज्य कौन संभालेगा। तब जब चिंतित हो जाते हैं, महाराज पहले ऐसा लोगों का मानना था, स्वभाव था, लोग ऐसा किया करते थे कि जब कोई चिंताग्रस्त होता था या कोई दुविधा होती थी जीवन में, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती थी, तो वो व्यक्ति अपने गुरु के पास जाता था कि जो भी समस्या है गुरु जी जो समाधान करेंगे वही हो जाएगा। इसीलिए दशरथ जी ने क्या किया, वो अपने गुरु जी के पास गए। गुरु जी के पास जाकर के उनसे प्रार्थना करते हैं। गुरु वशिष्ठ जी जो उनके कुल गुरु हैं, उनसे जाकर के क्या प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, मैंने आज तक इस संतान की इच्छा तो नहीं रखी है, लेकिन अब जैसे जैसे वृद्ध होता जा रहा हूँ तो मुझे चिंता है कि मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा, ये राज्य कौन संभालेगा। तो जो गुरु है वो अपने शिष्य को ऐसे चिंतित नहीं देख सकते, काफी चिंतित हुए दशरथ। तब उनके गुरु जी ने उन्हें, पहले तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि क्या किसी पुत्र का या किसी पुत्री का योग है भी या नहीं।
जब ध्यान लगाया, ध्यान लगाने के बाद पहले तो मुस्कुराए और उसके बाद अपने शिष्य से, दशरथ जी से कहते हैं, दशरथ थोड़ा संयम, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा और इंतजार करो। तुम्हारे एक नहीं चार पुत्र एक हैं, तुम थोड़ा सा सब्र और करो। और सब्र के साथ साथ तुम्हें और क्या करना है, पुत्रेष्टि यज्ञ कराएंगे, तुम उसकी जाकर के तैयारी करो, मैं करवाऊंगा। और उसके बाद तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, एक नहीं 4 पुत्र। अब ऐसी आज्ञा पा करके दशरथ जी अपने महल आते हैं, आकर के सभी से तैयारियां करवाते हैं किसकी, पुत्रेष्टि यज्ञ की, पुत्र के लिए जो यज्ञ कराया जाता है। अब यज्ञ आरंभ होता है। यज्ञ आरंभ होने के बाद यज्ञ में सभी बैठे हैं और देखिए उस यज्ञ में सभी अयोध्यावासी आए, सभी उस यज्ञ में सम्मिलित होते हैं, साक्षी बनते हैं। और यज्ञ की समाप्ति पर प्रगटे अग्नि चरु कर ली, जो अग्निदेव है वो स्वयं हाथों में प्रसादी, जो खीर की प्रसादी है वो लेकर के खड़े हैं महाराज। बोले नारायण भगवान की जय से। अब जब प्रसंग जैसे से बढ़ रहा है तो खुशी बढ़ती जा रही है, जन्म होने वाला है, इसीलिए वो क्या करते हैं, उस खीर के प्रसाद को लेकर के अग्निदेव क्या करते हैं, वो खीर का प्रसाद दशरथ जी को देते हैं और कहते हैं आप अपनी पत्नियों को ये दे दीजिए, उनके पुत्र हो जाए। दशरथ जी खीर का प्रसाद लेकर के पत्नियों को दे देते हैं। कौशल्या और केकई माता जी, इन्होंने खीर का प्रसाद लिया और अपनी अपनी खीर से एक चम्मच सुमित्रा को दी, मतलब दोनों से 2-2 चम्मच, एक चम्मच आ गई तो 2 चम्मच अब सुमित्रा को खीर की मिल चुकी है। अब होता क्या है, तीनों माताएं प्रसाद पा लेती हैं और प्रभु कृपा से अब विधि गर्भ सब नारी, कुछ ही समय में जो तीनों नारियां हैं वो गर्भवती हो जाती हैं। धीरे धीरे पुत्रों के जन्म का समय निकट आता है। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, और गोस्वामी जी कहते हैं नवमी तिथि मधु मास पुनीता। नवमी तिथि आने वाली है, चैत्र शुक्ल पक्ष चल रहा है और नवमी तिथि हमारे भी आने वाली है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि शुक्ल पक्ष चैत्र मास, अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त कौन सा होता है, ना तो ज्यादा दिन होता है ना ज्यादा रात होती है, बीच का सा समय होता है और सबसे शुभ मुहूर्त होता है, ना ज्यादा, उस समय ऋतु भी बिल्कुल समान होती है। अब और हाँ, मध्यादि अति शीत धामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्यकाल का समय है, मध्यकाल यानी दोपहर के 12 बजे। और जो सभी वहां के अयोध्या वासी हैं, अब दोपहर के 12 बजे सारे जीव विश्राम करते हैं, सभी के विश्राम का समय है, मध्यकाल है। और ठीक 12 बजे कौशल्या जी के कक्ष में हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का, पुरुषोत्तम राम जी का जन्म होता है। बोलिए श्री रामचंद्र लाल की जय हो। जब हमारे राम जी का जन्म होता है तो लग्न ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, सारे मुहूर्त शुभ घड़ियां एकत्रित हुई। अब लाला का जन्म है और जब 12 बजे और जब माँ कौशल्या के कक्ष में भगवान राम का जन्म हुआ तो महाराज भगवान राम बच्चे के रूप में जन्म नहीं लिया उन्होंने, अपना जो उनका स्वयं का जो
स्वरूप है कौन सा? शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाला भगवान नारायण के स्वरूप में वो प्रकट हुए हैं। और प्रकट होने के बाद कुशल्या माता उन्हें कहती, अरे प्रभु, मैंने तो पुत्र की कामना की थी, आप तो मेरे पिताजी बनकर के आए। मैंने पुत्र की कामना से आपकी तपस्या की थी। अब भगवान कहते हैं, जब तुमने मेरी तपस्या करी थी पूर्व जन्म में, तब तुमने ये कहा था, प्रभु जब आप जन्म लो तो जन्म लेने पर पहले मुझे पता होना चाहिए कि आप कौन है। ऐसे हो भैया बालक के रूप में पैदा हो जाओ, फिर मुझे पता भी ना चले। इसलिए भगवान अपने जो उनका स्वयं का दिव्य स्वरूप है, नारायण के स्वरूप में वो प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। राम दशरथ
रथ के घर जन में घराना हो तो ऐसा हो राम दशरथ के घर जन में घराना हो तो ऐसा हो लोक दर्शन को चल आए लोक दर्शन को चल आए घराना हो तो ऐसा हो राम दशरथ के घर जन में घराना हो तो ऐसा हो लोक दर्शन को चल आए लोक दर्शन को चल आए सुहाना हो तो ऐसा हो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। कौशल्या माता क्या कहती है प्रभु राम से कि प्रभु आप अपने बालक स्वरूप में आ जाइए, मुझे उस स्वरूप का आनंद लेना है। कहती है कि आप अपने बाल स्वरूप में आ जाइए। हर माँ का भाव होता है अपने बच्चे को अपने हृदय से लगाना, उसका आलिंगन करना। भगवान तो भैया नारायण स्वरूप में दर्शन देने को खड़े हैं। अब अपनी माता के वचनों को सुन करके, आज्ञा मान करके वो एक बाल स्वरूप धारण कर लेते हैं। अब कहते हैं मैया अब ठीक है। तो कौशल्या जी कहती है प्रभु ठीक तो है, लेकिन अब ये बताइए मैं द्वार खोलकर क्या कहूंगी, क्योंकि उन्हें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अब बच्चा रोता है, पैदा होते ही रोता है बच्चा। सबसे पहले जब बच्चे का जन्म होता है तो वो सबसे पहले रोता है, जिससे सबको पता लग जाता है कि किसी का जन्म हुआ है। भगवान रो ही नहीं रहे। अब रोएंगे भी क्यों? तब माता कौशल्या ने कहा भगवान थोड़ा शोर करिए, बाहर मैं कैसे बोलूंगी कि हाँ पुत्र हुआ है या क्या हुआ है, अभी तक तो खबर पहुंच जानी चाहिए थी। तो वो कहती है तब भगवान उनके ऐसे वचन सुनकर पहले तो सोचते हैं कि अब रोना और पड़ेगा, लेकिन अब माता के वचन है तो आज्ञा भी माननी पड़ेगी। तो सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अपनी माता के ऐसे वचन मान करके भगवान ने रोदन ठाना, रोना प्रारंभ कर दिया। और फिर रोए भी तो इतनी जोर से रोए कि पूरे अयोध्या को सुन गया। इस प्रकार से रोए कि पूरी अयोध्या दूर दूर तक आवाज गई। और अब कौशल्या माता चुप करा रही है, प्रभु इतना भी नहीं कहा था, आपने तो सारी नगर शोर ही मचा दिया। अब प्रभु भी ऐसे, मैया कभी कहती हो रोना है, कभी कहती हो नहीं रोना है, क्या करना है ये बता। तब कहा अच्छा अब चुप हो जाओ, अब पता चल गया सब। अब इधर जब भगवान राम का जन्म हुआ तो उधर कैकेयी माता के भरत जी का जन्म हुआ। फिर सुमित्रा जी के, अब उन्हें दो दो चम्मच कौशल्या जी और कैकेयी जी दोनों से मिली थी, तो उनके दो पुत्र हुए। कौन? शत्रुघ्न और लक्ष्मण। ये दोनों किनके पुत्र हुए? सुमित्रा जी। अब चारों कक्षों से 4 दासियां आ रही हैं। सबसे पहले तो भगवान राम के कक्ष से एक दासी आकर के महाराज दशरथ को खबर देती है कि महाराज लाला भयो है, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अब जैसे ही दशरथ जी ने ऐसा सुना तो जो भी अपने गले में जो भी माला धारण, जो भी स्वर्ण की मोतियों की माला धारण कर रखी थी, उतार करके पहना दी दासी। दासी झूठी भगवान, वो दशरथ जी भी नाच रहे हैं। और अब राम जी के वहां से दासी आई तो अब एक कैकेयी माता जी के कक्ष से एक दासी आई। बताया जी यहाँ भी एक लाला भयो है। अब उनके हाथ में जो भी कड़ा था वो उस दासी को दे दिया। सुमित्रा जी के वहां से आई। ऐसे करते करते जो भी उन्होंने अपने गले में हाथों में पहन रखा था सब दान कर दिया। झूम उठा सारा युद्ध। सिया राम जय जय सिया राम,
सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। तो भगवान राम का जब जन्म हुआ, सारी अयोध्या झूम उठी, सारी जगह नृत्य चल रहा है, पूरी अयोध्या नाच रही है। महाराज मात्र अयोध्या ही नहीं, जो देवी देवता है ऊपर से सब खड़े हो गए भगवान राम के दर्शन करने के लिए। इतना मनोहर स्वरूप है उनका। सभी क्या करते हैं, सभी देवता लोग खड़े हो गए आकाश मंडल से देख रहे हैं। अच्छा, राम जी ने अवतार ले लिया है, सभी भाइयों ने अवतार ले लिया है। इधर ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में नृत्य कर रहे हैं, भगवान शंकर शिवलोक में नृत्य कर रहे हैं, हर जगह नृत्य चल रहा है। और जब चारों पुत्रों को देखा, पहले देखा भरत जी को बड़े सुंदर, फिर देखा लक्ष्मण जी को उनसे भी ज्यादा सुंदर, अब शत्रुघ्न वो भाई कामदेव को ही मोहित कर उठे, मतलब कामदेव को भी जो पीछे छोड़ दे, इतने सुंदर तीनों पुत्र। अंत में देखा राम और वही नजरें टकराई, क्योंकि इतना सौम्य, इतना सरल, उनके मुखमंडल पर वो सरलता दिखाई देती है, इतना सौम्य उनका स्वरूप है। अब हर जगह नृत्य चल रहा है, हर जगह कीर्तन चल रहा है। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, चारों भैया अवध में बाजे बधैया, भगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे
की जय हो प्रभु राम की अवध में आनंद भयो है, अवध में आनंद भयो है। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। भगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। भगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। राधा जैसी वाला, राधा जैसी वाला और वृंदावन का ग्वाला। राधा जैसी वाला और वृंदावन का ग्वाला। ऐसा ग्वाला कोई मनोहर जपो कृष्ण की माला। हो हरि नाम का प्याला, हरि कृष्ण की माला। हरि नाम का प्याला प्याला, हरि कृष्ण की माला। ऐसी हाला विनती करके चला करे मतवाला। हो हरि नाम करवाना हरि कृष्ण की माला। देखो भैया, अगर ऐसा लगता है ना कि और कोई साधन है अपने गुणों को नष्ट करने का, मैं भक्तों की बात कर रही हूँ जिन्हें अपने अंदर से नाशों को नष्ट करना है, नाशों से मुक्त होना है। उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें भगवान का नाम लेना पड़ेगा, हरि का स्मरण, हरि का चिंतन करना पड़ेगा। उसका नाम लिए बिना हम ना तो भवसागर से पार हो सकते हैं, और जो भवसागर के लिए एक शुद्ध चित्त होने चाहिए वो भी हमें प्राप्त नहीं हो सकता। कुछ दिन नाम लेंगे, कुछ दिन में ऐसा इतना नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ समय बाद आपके स्वरूप में, आपके स्वभाव में, आपके चलने में, आपके खाने में, हर एक वस्तु में आपको हरि कैसे दिखने लगेगी। सामने वाला देखकर पता लगा सकता है कि सामने वाले के जीवन में भगवान है या नहीं। स्वभाव बता देते हैं व्यक्ति का। हरे कृष्ण का जप हो, हरे कृष्ण का जप हो। हरे कृष्ण का जप हो और हरे कृष्ण की माला। हरे कृष्ण का जप हो, हरे कृष्ण की माला। शिव ज्योति से हृदय शुद्ध हो, निकले मन की ज्वाला। हो हरि नाम का प्याला, हरि नाम का प्याला प्याला, हरे कृष्ण की हाला। अब जो देखिए, भजनों का, संगीत का ये माध्यम नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ हमें आनंद मिलता रहे और घर चले जाएं और फिर वापस अपने कामों में व्यस्त हो जाएं। भागवत में भी अगर कोई भजन गाया जा रहा है भागवत में, तो वो कोई ना कोई आपको अर्थ बताने के लिए ही गाया जा रहा है। आनंद का अनुभव करना है, लेकिन आपकी स्थिति, जिस स्थिति में आज आप हैं, अगर उसमें परिवर्तन नहीं आ रहा है तो फिर भजनों का और भागवत का हमारे जीवन में फिर क्या मूल्य रहेगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ भजनों का आनंद नहीं लेना है, जो कहा जा रहा है उसको अपने जीवन से जोड़ना है। हरि नाम का प्याला, हरि नाम का प्याला और हरे कृष्ण की
देखिए, इन दोनों प्रसंगों के बाद व्यास जी परीक्षित को वंशों का वर्णन कर रहे हैं। दो वंशों का वर्णन किया है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। सर्वप्रथम सूर्यवंश का वर्णन है। सूर्यवंश में जो राजा हुए, अनेकों राजा हुए, लेकिन एक राजा हुए रघु। रघु जी के जो पुत्र हैं उनका नाम है अज, राजा अज। और जो हमारे राजा अज हैं, इनके जो पुत्र होते हैं उनका नाम है महाराज दशरथ। अब जो महाराज दशरथ हैं, ये जब बड़े होते हैं तो बड़े होने के बाद इनका विवाह होता है। इनकी 3 पत्नियां हैं। कौन है इनकी 3 पत्नियां? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ये 3 पत्नियां हैं। अब बहुत समय बीत जाता है, बहुत समय हो चुका है, इन्होंने कभी ऐसी संतान की इच्छा प्रकट की नहीं और इनके संतान हुई भी नहीं, काफी समय हो चुका है। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे वृद्ध हो रहे हैं तो अपने हृदय में ऐसा भाव आता है कि हमारे राज्य को संभालेगा कौन, उत्तराधिकारी कौन बनेगा, राज्य कौन संभालेगा। तब जब चिंतित हो जाते हैं, महाराज पहले ऐसा लोगों का मानना था, स्वभाव था, लोग ऐसा किया करते थे कि जब कोई चिंताग्रस्त होता था या कोई दुविधा होती थी जीवन में, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती थी, तो वो व्यक्ति अपने गुरु के पास जाता था कि जो भी समस्या है गुरु जी जो समाधान करेंगे वही हो जाएगा। इसीलिए दशरथ जी ने क्या किया, वो अपने गुरु जी के पास गए। गुरु जी के पास जाकर के उनसे प्रार्थना करते हैं। गुरु वशिष्ठ जी जो उनके कुल गुरु हैं, उनसे जाकर के क्या प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, मैंने आज तक किसी संतान की इच्छा तो नहीं रखी है, लेकिन अब जैसे जैसे वृद्ध होता जा रहा हूं तो मुझे चिंता है कि मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा, ये राज्य कौन संभालेगा। अब जो गुरु है वो अपने शिष्य को ऐसे चिंतित नहीं देख सकते, काफी चिंतित हुए दशरथ। तब उनके गुरु जी ने उन्हें, पहले तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि क्या किसी पुत्र का या किसी पुत्री का योग है भी या नहीं। जब ध्यान लगाया, ध्यान लगाने के बाद पहले तो मुस्कुराए और उसके बाद अपने शिष्य से, दशरथ जी से कहते हैं, दशरथ थोड़ा संयम, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा और इंतजार करो। तुम्हारे एक नहीं 4 पुत्र लिखे, तुम थोड़ा सा सब्र और करो। और सब्र के साथ साथ तुम्हें और क्या करना है, पुत्रेष्टि यज्ञ कराएंगे, तुम उसकी जा करके तैयारी करो, मैं करवाऊंगा और उसके बाद तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, एक नहीं 4 पुत्र। अब ऐसी आज्ञा पा करके दशरथ जी अपने महल आते हैं, आकर के सभी से तैयारियां करवाते हैं किसकी, पुत्रेष्टि यज्ञ की, पुत्र के लिए जो यज्ञ कराया जाता है। अब यज्ञ आरंभ होता है। यज्ञ आरंभ होने के बाद यज्ञ में सभी बैठे और देखिए उस यज्ञ में सभी अयोध्यावासी आए, सभी उस यज्ञ में सम्मिलित होते हैं, साक्षी बनते हैं और यज्ञ की समाप्ति पर प्रगटे अग्नि चरु करनी, जो अग्निदेव है वो स्वयं हाथों में प्रसादी, जो खीर की प्रसादी है वो लेकर के खड़े हैं महाराज। बोले नारायण भगवान की जय से। अब जब प्रसंग जैसे से बढ़ रहा है तो खुशी बढ़ती जा रही है, जन्म होने वाला है, इसीलिए वो क्या करते हैं, उस खीर के प्रसाद को लेकर के अग्निदेव क्या करते हैं, वो खीर का प्रसाद दशरथ जी को देते हैं और कहते हैं आप अपनी पत्नियों को ये दे दीजिए, उनके पुत्र हो जाए। दशरथ जी खीर का प्रसाद लेकर के पत्नियों को दे देते हैं। कौशल्या और कैकेयी माता जी, इन्होंने खीर का प्रसाद लिया और अपनी अपनी खीर से एक चम्मच सुमित्रा को दी, मतलब दोनों से 2 चम्मच, एक चम्मच आ गई तो 2 चम्मच अब सुमित्रा को खीर की मिल चुकी है। अब होता क्या है, तीनों माताएं प्रसाद पा लेती हैं और प्रभु कृपा से अब विधि गर्भ सब नारी, कुछ ही समय में जो तीनों नारियां हैं वो गर्भवती हो जाती हैं। धीरे धीरे पुत्रों के जन्म का समय निकट आता है। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि और गोस्वामी जी कहते हैं, नवमी तिथि मधु
मास पुनीता। नवमी तिथि आने वाली है, चैत्र शुक्ल पक्ष चल रहा है और नवमी तिथि हमारे भी आने वाली है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि शुक्ल पक्ष चैत्र मास, अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त कौन सा होता है? ना तो ज्यादा दिन होता है ना ज्यादा रात होती है, बीच का सा समय होता है और सबसे शुभ मुहूर्त होता है। ना ज्यादा, उस समय ऋतु भी बिल्कुल समान होती है। अब और हाँ, मध्यादि शीत धामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्यकाल का समय है, मध्यकाल यानी दोपहर के 12 बजे के। और जो सभी वहाँ के अयोध्या वासी हैं, अब दोपहर के 12 बजे सारे जीव विश्राम करते हैं, सभी के विश्राम का समय है, मध्यकाल है। और ठीक 12 बजे कौशल्या जी के कक्ष में हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का, पुरुषोत्तम राम जी का जन्म होता है। बोलिए श्री रामचंद्र लाल की जय हो। जब हमारे राम जी का जन्म होता है तो लग्न ग्रह वार तिथि सकल भय अनुप, सारे मुहूर्त शुभ घड़ियां एकत्रित हुई। अब लाला का जन्म है और जब 12 बजे और जब माँ कौशल्या के कक्ष में भगवान राम का जन्म हुआ तो महाराज भगवान राम बच्चे के रूप में जन्म नहीं लिया उन्होंने। अपना जो उनका स्वयं का जो स्वरूप है, कौन सा? शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाला भगवान नारायण के स्वरूप में वो प्रकट हुए हैं। और प्रकट होने के बाद कौशल्या माता उन्हें कहती, अरे प्रभु, मैंने तो पुत्र की कामना की थी, आप तो मेरे पिताजी बनकर के आए। मैंने पुत्र की कामना से आपकी तपस्या की थी। अब भगवान कहते हैं, जब तुमने मेरी तपस्या करी थी पूर्व जन्म में, तब तुमने ये कहा था, प्रभु जब आप जन्म लो तो जन्म लेने पर पहले मुझे पता होना चाहिए कि आप कौन हैं। ऐसे हो भाई आप बालक के रूप में पैदा हो जाओ, फिर मुझे पता भी ना चले। इसलिए भगवान अपने जो उनका स्वयं का दिव्य स्वरूप है, नारायण के स्वरूप में वो प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी।
जय दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। लोक दर्शन को चल आए, लोक दर्शन को चल आए। और अब कौशल्या माता चुप करा रही है। प्रभु इतना भी नहीं कहा था, आपने तो सारी जगह शोर ही मचा दिया। अब प्रभु भी ऐसे, मैया कभी कहती हो रोना है, कभी कहती हो नहीं रोना है, क्या करना है ये बता। अब कहा अच्छा अब चुप हो जाओ, अब पता चल गया सब। अब इधर जब भगवान राम का जन्म हुआ तो उधर केकई माता के भरत जी का जन्म हुआ, फिर सुमित्रा जी के। अब उन्हें दो दो चम्मच कौशल्या जी और केकई जी दोनों से मिली थी, तो उनके दो पुत्र हुए। कौन? शत्रुघ्न और लक्ष्मण। ये दोनों किनके पुत्र हुए? सुमित्रा जी। अब चारों कक्षों से 4 दासियां आ रही हैं। सबसे पहले तो भगवान राम के कक्ष से एक दासी आकर के महाराज दशरथ को खबर देती है कि महाराज लाला भयो है, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब जैसे ही दशरथ जी ने ऐसा सुना तो जो भी अपने गले में जो भी माला धारण, जो भी स्वर्ण की मोतियों की माला धारण कर रखी थी, उतार करके पहना दी दासी। दासी झूम उठी। भगवान वो दशरथ जी भी नाच रहे हैं। और अब राम जी के वहां से दासी आई तो अब एक केकई माता जी के कक्ष से एक दासी आई। बताया जी यहाँ भी एक लाला भयो है। अब उनके हाथ में जो भी कड़ा था वो उस दासी को दे दिया। सुमित्रा जी के वहां से आई। ऐसे करते करते जो भी उन्होंने अपने गले में हाथों में पहन रखा था सब दान कर दिया। झूम उठा सारा अयोध्या। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। तो भगवान राम का जब जन्म हुआ सारी अयोध्या झूम उठी, सारी जगह नृत्य चल रहा है, पूरी अयोध्या नाच रही है। महाराज मात्र अयोध्या ही नहीं, जो देवी देवता है ऊपर से सब खड़े हो गए भगवान राम के दर्शन करने के लिए। इतना मनोहर स्वरूप है उनका। सभी क्या करते हैं? सभी देवता लोग खड़े हो गए, आकाश मंडल से देख रहे हैं। अच्छा राम जी ने अवतार ले लिया है, सभी भाइयों ने अवतार ले लिया है। इधर ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में नृत्य कर रहे हैं, भगवान शंकर शिवलोक में नृत्य कर रहे हैं, हर जगह नृत्य चल रहा है। और जब चारों पुत्रों को देखा, पहले देखा भरत जी को बड़े सुंदर, फिर देखा लक्ष्मण जी को उनसे भी ज्यादा सुंदर। अब शत्रुघ्न वो भाई कामदेव को ही मोहित कर उठे, मतलब कामदेव को भी जो पीछे छोड़ दे, इतने सुंदर तीनों पुत्र। अंत में देखा राम जी और वही नजरें टकराई, क्योंकि इतना सौम्य, इतना सरल, उनके मुखमंडल पर वो सरलता दिखाई देती है, इतना सौम्य उनका स्वरूप है। अब हर जगह नृत्य चल रहा है, हर जगह कीर्तन चल रहा है। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय राम, सिया राम
बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में 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 बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे सनैया बाजे बधैया बाजे सनैया बाजे बधैया बाजे सनैया बाजे बधैया बाजे सनैया चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया दियल जलत है जगमग जगमग दियल जलत है चारों भैया अवध में बाजे बधैया चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे बाजे बधैया बाजे सनैया बाजे बधैया बाजे सनैया जय हो प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया जय हो अब महाराज हमारे राम जी ने कुछ ज्यादा ऐसी बाल लीलाएं की नहीं है, शैतानी नहीं करते थे, थोड़े सौम्य स्वभाव के हैं, तो उनकी ज्यादा बाल लीलाओं का वर्णन नहीं होता है। किनका होता है? ब्रज के राजा हमारे ब्रज नंदन, हमारे यशोदा नंदन की लीलाओं का वर्णन थोड़ा ज्यादा है, और भागवत जी में रामचंद्र जी का थोड़ा प्रसंग भी छोटा है। तो आगे क्या होता है देखिए। विश्वामित्र जी अब आए हैं। कब आए हैं? जब राम जी का जन्म हो गया है। अब राम जी और उनके भैया सब बड़े हो गए हैं, अब शैतानियां नहीं करते हैं, गुरुकुल जाते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं। तो गुरुकुल जा करके सारी शिक्षा प्राप्त की, सब हुआ, घर आए हैं तो देखा है विश्वामित्र जी आए हुए हैं पिताजी से मिलने। क्या किस लिए आए हैं? विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास इसलिए आए हैं कि वो जिस स्थान पर अपनी साधना, अपना यज्ञ इत्यादि करते हैं, वहां पर असुर वगैरह का काफी आना जाना होता रहता है, उनके सारे यज्ञ वगैरह वो नष्ट कर जाते हैं। और महाराज चाहते हैं तो विश्वामित्र जी भी उन्हें भस्म कर सकते हैं, श्राप ही तो देना है, अभी भस्म हो जाएंगे सारे राक्षस। लेकिन जब व्यक्ति भगवान का भजन करता है, साधना करता है, यज्ञ करता है, ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण का तो कार्य ही यही है भैया, ब्राह्मणी है जो लोगों को पकड़ के नैया पार लगवा देता है। अब अगर ब्राह्मण भजन करता है, साधना करता है, यज्ञ करता है, और उसके बीच यदि उसे क्रोध आ जाए, क्या समझे? अगर उसे क्रोध आ जाए, उसका मन विचलित हो जाए, उसका ध्यान इधर उधर हो जाए, तो वो जितना भी भजन किया हुआ है वह सारा नष्ट हो जाता है। ये मात्र ब्राह्मणों के लिए ही नहीं है, लेकिन भजन ज्यादा ब्राह्मणों का कार्य है। अन्यथा जो भी व्यक्ति भजन करता है, अगर उसे क्रोध आता है तो वो सारा का सारा भजन उसका नष्ट हो जाता है, उसे वो फल मिलता ही नहीं है। जितना भी
उसने किया, फिर चाहे कितनी भी तपस्या क्यों ना करें। तो विश्वामित्र जी इसलिए सहायता मांगने आए हैं। राम जी और क्षत्रिय है, उनका तो कर्म है युद्ध करना। तो ये प्रार्थना, ये अपनी एक रिक्वेस्ट, ये काम लेकर के आए हैं कि आप अपने 2 पुत्रों को, राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दे, ताकि मैं मेरा यज्ञ इत्यादि बड़ा ही यज्ञ मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। असुर आएंगे, बाधा डालेंगे, हो नहीं पाएगा। मैं अपना क्रोध दिखाना नहीं चाहता, अन्यथा मेरी साधना, मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। इसलिए विश्वामित्र जी ये प्रार्थना लेकर के आए हैं। उधर से राम और लक्ष्मण आए। पिताजी ने सब बताया है, ऐसे ऐसे ये कार्य है और तुम्हें जाना है। राम और लक्ष्मण अब विश्वामित्र जी के साथ उनकी कुटिया पे जा रहे हैं, आश्रम जा रहे हैं। अब वहां पहुंचने के बाद विश्वामित्र जी अपने कार्यों में लग गए और इधर राम और लक्ष्मण उनकी कुटिया के बाहर पहरा दे रहे हैं कि कोई भी राक्षस इनके यज्ञ में बाधा ना डाल पाए। अब वहां राम और लक्ष्मण ताड़का का वध कर देते हैं, वध हो जाता है। अब उधर से विश्वामित्र जी की प्रेरणा से राम और लक्ष्मण को जो जनकपुरी में जो आयोजन हो रहा है, भव्य आयोजन हो रहा है, धनुष का खंडन करना है, और जो करेगा वो सीता जी से विवाह कर लेगा। इसके लिए विश्वामित्र जी उन्हें प्रेरणा देते हैं। देखिए, विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास मात्र एक प्रयोजन से नहीं आए। क्या? जो विश्वामित्र जी हैं वो दशरथ जी के पास एक प्रयोजन से नहीं आए थे। उन्हें मात्र अपना यज्ञ नहीं बचवाना था। वो जानते थे कि ये भगवान है और इन्हें आगे चल करके कंस का वध करना है, रावण का वध करना है। ठाकुर जी जल्दी थोड़ा आ रहे हैं, मैं क्या करूं। तो उन्हें रावण का वध करना है, रावण का वध करना है। इसलिए उन्हें उसके लिए तैयार कर रहे हैं, उन्हें लेकर के जा रहे हैं, एक टेस्ट ले रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। और सीता जी के साथ भी उनका विवाह बहुत जरूरी है। संसार को एक नई दिशा, प्रेम का एक नया रास्ता, एक प्रेम की एक नई प्रेरणा देने के लिए। और एक देखिए, भगवान राम का जन्म हुआ था, उन्होंने और भी बहुत अवतार लिए, भगवान नारायण ने और भी बहुत अवतार लिए, लेकिन मात्र पुरुषोत्तम राम का ऐसा एक जन्म है जहां भगवान ने अपनी किसी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया, कोई भी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने ये जन्म इसलिए भी लिया था ताकि वो लोगों को बता सके कि एक मानव जीवन मर्यादा में रह करके कैसे जीवन। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। अगर भगवान राम जो परमात्मा है वो उन्हें मनुष्य बनना पड़ रहा है हमें बताने के लिए कि भैया पुरुषोत्तम व्यक्ति कैसा होता है। अब हम भगवान के नाम पर एक थोड़ा सा प्रकाश डालें। पुरुषोत्तम का अर्थ क्या होता है? पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। भगवान का नाम पुरुषोत्तम इसलिए भी कहा जाता है, आपने रामायण तो सभी ने पढ़ी होगी। अब रामायण में कहीं ऐसा देखा है जब सीता जी ने हिरण की जब इच्छा प्रकट की थी कि मुझे वो हिरण चाहिए, और भगवान राम चले गए थे, और फिर जो हुआ हरण हुआ माता सीता का। फिर जब माता सीता से मिले तो आपने कहीं रामायण में ऐसा पढ़ते हुए ऐसे देखा है कहीं पे कि भगवान राम ऐसे कह रहे हो, सीता तुम्हें ना हिरण नहीं मांगना चाहिए, सीता तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुमने लक्ष्मण रेखा क्यों पार की? तुम्हें बोल के गए थे ना नहीं करना, क्योंकि तुमने आपने पढ़ा है ऐसा। माने जो हो गया उसके बारे में कहीं भी एक चौपाई ऐसी आती है कि कोई किसी को, कोई तो क्या भगवान राम किसी को ऐसे कह रहे हो कि ये क्यों किया। इससे समझने को क्या मिलता है कि जो हो चुका है भगवान उसकी चिंता नहीं करते। जब उन्होंने राम का स्वरूप धारण किया है ये बताने के लिए भी किया है कि जो हो चुका है वो हो चुका है, अब मैं आगे क्या कर सकता हूँ, मैं इस चीज को ठीक कैसे कर सकता हूँ, इसका सॉल्यूशन क्या है। हम कर्म करते हैं, भगवान ने तो ऐसा ही बताया है, कर्म करिए फल की चिंता मत करिए, लेकिन ज्यादातर लोग फल ही देखते हैं, कर्म बाद में करते हैं, पहले ये पूछते हैं ये करेंगे तो मिलेगा क्या, कर्म बाद में सोचते हैं। मैं यही कहूंगी, आप कोई भी कर्म करते हैं आप उस कर्म पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो लिखा गया है वो तो होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा तेषु असक्तकर्मणि
बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान राम ने कभी भी इस चीज पर विचार नहीं किया कि ये क्यों हुआ। उन्होंने क्या विचार किया, अब तो हो गया, अब इसका समाधान क्या है। कोई भी परिस्थिति आ जाए ऑप्टिमिस्टिक रहिए, एक अलग अपना नजरिया रखिए, अच्छा नजरिया रखिए। अब तो हो गया, अब इसको सुधारा कैसे जा सकता है। अब आगे क्या होता है, अब पुरुषोत्तम राम का हमें अर्थ तो समझ आ गया। जब भगवान कृष्ण के कुल का वर्णन आता है, आगे आएगा, उसके विषय में एक बात है। जब हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, उसके अंदर 2 पहले आता है या 3 पहले आता है? 2 पहले आता है या 3 पहले आता है? बताइए, किसी को नहीं आती क्या काउंटिंग? 2 पहले आता है। चलो मैं बता देती हूँ, 2 पहले आता है। लेकिन अगर युग देखें तो पहले द्वापर आया या त्रेता? पहले राम जी का युग आया, उसके बाद भगवान कृष्ण का आया। क्या अर्थ हुआ इसका? कि हमें जब हमारा जीवन जीना है तो हमारा पूरा प्रयास यही होना चाहिए कि हम भगवान राम के बताए गए मार्गों पर चलें। पहला यही प्रयोजन होना चाहिए, क्योंकि ऐसा भागवतकार कहते हैं, सुना है कि भगवान राम ऐसा सिखाते हैं कि मर्यादा में रहना कैसे है, भगवान कृष्ण सिखाते हैं मर्यादा में रखना कैसे है। अलग अलग उनके सोच है, अलग अलग नजरिया है। इसलिए हमें हमारे जीवन में कोई भी कार्य करना है, कोई भी निर्णय लेना है, पहले हमें ये विचार करना है, जो भगवान राम अगर यदि यहाँ पर होते तो क्या करते, और यदि उनके तरीके से वो कार्य नहीं हो पा रहा है, तब जाइए ठाकुर के पास। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। लेकिन पहले मर्यादा, पहले सत्य, पहले मर्यादा में रह करके काम कैसे हो सकता है, और जब मर्यादा में नहीं रहा जा रहा तो मर्यादा में रख करके कैसे हो सकता है, ये हमें आना चाहिए। लेकिन पहले द्वापर आया है भैया, द्वापर आया है, त्रेता आया है। इसलिए इस विषय को अपने दिमाग में अच्छे से रखना है। अब आगे क्या होता है, सीता जी का स्वयंवर होता है। भगवान राम वो धनुष तोड़ देते हैं, शिव धनुष तोड़ देते हैं, और सीता जी और भगवान राम का विवाह हो जाता है। इधर से अब विवाह करके जब घर आ रहे हैं तो आकर के अब उनका राज सिंहासन होने वाला है। राज सिंहासन से पहले जो कैकेयी माता है सभी जानते हैं, उन्होंने वो 2 वचन भगवान श्री राम के लिए कि वो वनवास चले जाएं और उनका जो पुत्र भरत है वो राज सिंहासन पर बैठ जाए। ये किनसे मांग लिया? राजा दशरथ से। और राजा दशरथ के तो प्राणी थे श्री राम। जब श्री राम चले गए तो राजा दशरथ की मृत्यु भी हो गई। अब इधर जब ये वचन मांगे, अब अगले दिन राज सिंहासन मिलने वाला है भगवान श्री राम को, उसकी जगह क्या हुआ? उनका वनवास हो गया। अब यहां भी उन्होंने संकोच नहीं किया है, कोई विचार नहीं किया है कि पिताजी ने वनवास दे दिया है तो कुछ कहूं, कोई वार्तालाप करूं, कुछ नहीं, कह दिया है, कह दिया है, सही कहा है, चलो कोई बात नहीं, फिर क्या होगा। वनवास मिला है, वनवास लेकर के चले हैं, साथ में सीता और लक्ष्मण गए। आगे जाकर के हनुमान जी से उनका मिलन होता है, फिर आगे जाकर के रावण से युद्ध होता है, रावण का उद्धार होता है। आते समय रावण का युद्ध करके, रावण का उद्धार करके पुनः अयोध्या लौटते हैं। और यहाँ पर ये रामचरित्र संक्षिप्त में इसी प्रकार से बताया गया है। अब आगे हम चलते हैं दूसरे वंश पर। दूसरा वंश कौन सा है? चंद्रवंश। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हमारे जो परमात्मा है भगवान नारायण पिता परमेश्वर जगत पिता, वो 2 प्रकार के अवतार लेते हैं। एक तो होता है अंशावतार और एक होता है कला अवतार। अंशावतार वो होता है जो भगवान के अंश के रूप में उत्पन्न होता है, अपना कार्य करता है और पुनः भगवान में लीन हो जाता है। कला अवतार क्या होता है? कला अवतार वो होता है
जो एक पूर्ण रूप से ब्रह्म ही है, भगवान, आप समझिए भगवान ने ही रूप लेकर के अपने पूरे सारी कलाओं से युक्त होकर के इस सृष्टि पर आए हैं कल्याण करने के लिए। और जो भगवान के कला अवतार हैं, जो 2 कला अवतार हैं, वो श्री राम और श्री कृष्ण हैं, जो पूर्ण ब्रह्म है, जिनका स्वरूप पूर्ण ब्रह्म का है। अब आगे जब चंद्रवंश का वर्णन करते हैं शुकदेव जी परीक्षित जी से, तो बताते हैं कि ब्रह्मा जी के यहाँ 2, एक स्त्री और एक पुरुष कार्य करते थे, काम करते थे। देखिए चंद्रवंश में भी काफी राजा हुए हैं, लेकिन अभी ये जो ब्रह्मा जी के पास जो स्त्री और पुरुष हैं, जो कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, दास दासी का काम करते हैं, इन्होंने एक दिन ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। इनका नाम क्या है? सुतपा और प्रश्नि। इन दोनों ने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? कि हम भगवान नारायण को पाना चाहते हैं, उन्हें बालक के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, देखो इस जन्म में तो ये निश्चित हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है, तो क्या किया जाए? तो कहा, तुम ऐसा करो, जा करके हिमालय पर तपस्या करो और भगवान को प्रसन्न कर लो, भगवान तुम्हें वरदान दे देंगे। तपस्या से ही मिल सकते हैं भगवान तो बालक के रूप में। तो फिर अब वो जो पति पत्नी है वो जा करके तपस्या प्रारंभ करते हैं। पूरा सतयुग उन्होंने भगवान की तपस्या की, उन्होंने पूरा त्रेता युग भी भगवान की तपस्या की। अब इन दोनों युगों में जब उन्होंने पूर्ण रूप से तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर लिया, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने वरदान दे दिया कि मैं त्रेता युग में, कि मैं द्वापर युग में तुम्हारा पुत्र बन करके जन्म लूंगा। अब जो ये सुतपा और प्रश्नि है, ये दोनों वासुदेव और देवकी हैं। ये अब इस जन्म में वासुदेव और देवकी हैं। अब ये मथुरा के एक राजा हुए, राजा का नाम है सूरसेन। सूरसेन कौन है? सूरसेन मंडल के महाराज हैं। अब सूरसेन मंडल के महाराज हैं, इनके पुत्र का नाम है वासुदेव। वासुदेव का जो जन्म हुआ है वो इनके घर हुआ है। अब इधर मथुरा में जो महाराज हैं पूरे राज्य, उनका क्या नाम है? राजा उग्रसेन। उग्रसेन के पुत्र है, उनका नाम है कंस, और कंस के जो चाचा हैं उनकी बेटी का नाम है देवकी। वासुदेव और देवकी का विवाह कंस करवा देते हैं। अब विवाह करवाने के बाद कंस का अपनी बहन से प्रेम बहुत प्रेम था। इतना प्रेम कि अब देवकी जा भी रही है तो स्वयं उसे छोड़ने जा रहा है कि मैं मेरी बहन को छोड़ने जाऊंगी। अब जब जा रहा था, पत्नी और पति जो दोनों वासुदेव और देवकी हैं वो दोनों बैठे हैं, कंस रथ को चला रहा है, छोड़ने जा रहा है। इतने में आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी क्या होती है? अरे कंस, तू जिस बहन का ब्याह करके जो छोड़ने जा रहा है, तो जानता है इसकी 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनने वाली है। अब इतना सुनते ही तो महाराज जो भी बहन के प्रति प्रेम था वो गायब हो गया। देखिए, अगर हमें भी पता लग जाए ना कि हमारी मृत्यु किसी एक व्यक्ति से होने वाली है, या हमारी मृत्यु इस व्यक्ति से, हम भी उससे दूर ही रहेंगे। केवल कंस को दोष देने का क्या फायदा? हम भी तो यही करते ना। डॉक्टर कहते पानी से दूर रहना है, तुम्हारी पानी से मृत्यु हो सकती है, तुम्हारे शरीर में रिएक्शन हो सकता है। या ज्योतिषी कह दे, भैया तुम्हारी इस चीज से मृत्यु लिखी हुई है, तुम इससे दूर रहना। मृत्यु तो वैसे भी होगी, लेकिन वो व्यक्ति दूर तो रहता है, पूर्ण जीवन दूर रहता है, डरा डरा, अरे पानी से, पानी के आसपास नहीं जा सकता। अब ये बताइए, और अगर ज्योतिषी ये कह दे कि तुम्हारी खाने से मृत्यु हो जाएगी, मान लेंगे आप लोग? और नहीं, सच में कंस का ये था। लेकिन दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव क्या होता है? उसे यदि पता चल जाए कि इस व्यक्ति से मेरी मृत्यु होने वाली है, वो उसे मारने का प्रयास करता है। ये दुष्टता व्यक्ति की मानसिक स्थिति बता देती है। रावण ने क्या, कंस ने क्या किया? कंस ने विचार किया
कि अगर इसके पुत्र ने जन्म ले लिया तो मेरी मृत्यु तो, आकाशवाणी झूठ थोड़ी बोलती है महाराज। तो कंस क्या करता है, उसी क्षण जिस बहन को छोड़ने जा रहा था, जिस वात्सल्य से, जिस प्रेम से छोड़ने जा रहा था, उसी बहन के केश पकड़ लेता है और उसे नीचे उतारता है, अपनी तलवार निकालता है और उसी क्षण उसे मारने का प्रयत्न करता है। इतने में जो वासुदेव है वो उस कंस के पैरों में पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, पैरों को पकड़ लेते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी मृत्यु जो प्राप्त होगी वो इसके पुत्र से होगी, इससे थोड़ी ना तुम्हारी मृत्यु हो रही है, ये थोड़ी ना तुम्हें मारने वाली है, इससे तुम्हारी थोड़ी ना कोई दुश्मनी है, तुम इसे क्यों मारते हो? हमारा तो अभी भी विवाह हुआ है और तुम मेरे सामने मेरी ही पत्नी को मारने चले हो। मैं तुम्हें ये वचन देता हूं। देखिए, वासुदेव अपने वचनबद्ध व्यक्ति थे, इतना पूरा मथुरा जानता था, वो कभी भी असत्य नहीं बोलते थे, झूठा वचन नहीं देते थे किसी से। तो उन्होंने वचन दिया कि तुम मेरी पत्नी देवकी को छोड़ दो, इसके जितनी जो भी संतान होगी मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम इसे छोड़ दो। अब वासुदेव के ऐसे वचनों को सुनकर कंस मान गए, भाई ये झूठ तो नहीं बोल रहे। लेकिन कंस ने क्या किया, देवकी और वासुदेव को ले जा करके कारागृह में बंद कर दिया और उन्हें चलो जिंदा तो छोड़ दिया, लेकिन क्या कहा, जो भी पुत्र हो, जो भी हो, वो मेरे पास पहले पहुंचना चाहिए। जिस दिन नहीं पहुंचेगा तुम्हारी पत्नी की मैं हत्या कर दूंगा, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। अब जब देवकी के सबसे पहली संतान हुई और वो ले जाकर के कंस को दी, तो एक बार के लिए कंस के हृदय में ममता तो जागी, करुणा आई कि मैं बालक की हत्या तो नहीं कर सकता और मेरी तो मृत्यु भी वैसे भी 8वीं संतान से लिखी है, मैं क्यों पहली संतान को मारूं? मेरा भतीजा है, मेरी बहन का लड़का है, तो मैं इसकी मृत्यु क्यों करूं? अब उसी क्षण, अब देखिए, हमेशा देवता लोग अच्छा काम नहीं करते, कभी कभी गलत भी कर देते हैं, कभी दुष्टता भी आ जाती है। तो जब कंस के हृदय में ऐसा वात्सल्य देखा ऊपर बैठे देवताओं ने, तो वो सब विचार करने लगे, अरे इसको अच्छा मत बनने दो, ये अगर अच्छा बन गया भगवान अवतार ही नहीं लेंगे, फिर तो उनका तो अवतार ही व्यर्थ चला जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा। तो सभी देवताओं ने नारद जी को भेजा और क्या कहा कि जा करके कंस की बुद्धि दोबारा परिवर्तित करो, उसे बताओ ताकि उसकी दुष्टता बढ़ती जाए और उसकी मृत्यु, भगवान उसको मृत्यु दे सके, उसका उद्धार कर सके। अब यहाँ क्या होता है, नारद जी जाते हैं, कंस के पास जाते हैं, कंस से जाकर के कहते हैं, अरे कंस, तुमने बालक को मारा नहीं, तुम तो कह रहे थे मैं मार दूंगा, तूने बालक को छोड़ कैसे दिया? तो कंस क्या कहता है, अरे मेरी मृत्यु तो 8वें बालक से लिखी है, मैं बेचारे बालक को क्यों मारूं फिर? तब नारद जी कहते हैं, अरे 8वां बच्चा कोई भी हो सकता है, 8 संतानें होनी है, वो दूसरे तीसरे नंबर पे जरूरी थोड़ी है, 8वीं संतान कोई भी हो सकती है और कोई भी संतान जन्म लेकर के तुम्हें मार भी सकती है, तो तुम इतना इसे लाइटली मत लो, इतना तुम्हें उसका वध कर देना चाहिए, मैं तो यही कहता हूँ। अब तुमने निश्चय किया ही है तो कर ही दो। अब कंस थोड़ा बातों में जल्दी आ जाता है, जैसे ही उसने ऐसे शब्द सुने वो और चिंतित हो गया कि मुझे तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए। अब सभी सैनिकों को बोल करके उस बच्चे को बुलाया। अब जो शुरू के 6 बच्चे हैं, पहले बच्चे को तो मार ही दिया, बाकी जो 5 बच्चे और हैं उनको भी एक एक करके उसने मारा। अब यहाँ क्या होता है, 7वां बच्चा गर्भ में आता है, उसका जन्म होने वाला है। तो भगवान नारायण क्या करते हैं, वो है शेष नारायण जो है भगवान के, जिस शेष शैया पर भगवान नारायण विश्राम करते हैं, उन्होंने भी जन्म लिया है। और किस रूप में जन्म लिया है, बलराम के रूप में। जो बलराम है वो देवकी माता के गर्भ में 7वें पुत्र के रूप में आए हैं। अब यहाँ भगवान कृष्ण क्या करते हैं, जो उनकी योग माया है, योग माया
जो इस संसार में माया के रूप में, वही भगवान कृष्ण के द्वारा बनाई गई योग माया है। उन्हें ये कहते हैं कि तुम जाओ और जा करके जो देवकी के गर्भ में बलराम विराजमान है, जो शेष नारायण विराजमान है, उन्हें अपनी माया से निकाल करके, और जो रोहिणी जी है वृंदावन में, ब्रज भूमि में, गोकुल में, उनके गर्भ में प्रविष्ट कर दो। योग माया आज्ञा मान लेती है और वहां से बलराम जी का स्थान रोहिणी जी के गर्भ में कर देती है। और यहाँ कंस को कह दिया जाता है कि 7वां बालक गर्भ में ही समाप्त हो गया। अब बारी है 8वें बालक। 8वां बालक गर्भ में है। कंस ने सभी सैनिक और बहुत सारे सैनिक खड़े कर दिए हैं, बहुत सारे ताले, बहुत सारी सुरक्षा, अब तो और भी ज्यादा बढ़ा दी है। यहाँ उसने सुरक्षा बढ़ाई है, उधर देवकी का सौंदर्य बढ़ता ही जा रहा है। देवकी का सौंदर्य क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आप खुद ही मान लेंगे ये चीज, जब किसी व्यक्ति के अंदर, यहाँ सिर्फ गर्भ की बात नहीं हो रही, किसी के चित्त में भगवान साक्षात होते हैं ना, साक्षात मतलब बिल्कुल असल में, सच्चाई में जिसके हृदय में भगवान होते हैं, उस व्यक्ति का सौंदर्य ही अलग होता है। उस व्यक्ति की जो रूप है, जो उसका मुखमंडल है, जो उसका स्वभाव है, जो उसकी आवाज है, उसमें अलग ही आपको पता लग जाएगा कि ये इसके हृदय में भगवान वास करते हैं। अब देवकी का इतना सौंदर्य बढ़ता चला गया जब भगवान उसके गर्भ में थे कि कंस भी कभी कभी देखने जाता था ना तो उसका वात्सल्य जाग उठता था। वात्सल्य कैसे? अब वो भगवान उसके गर्भ में है तो कंस के अंदर करुणा जाग रही है देख देख। तो वो सैनिकों को क्या कहता है कि भैया तुम ही जाकर के दिखाया करो, मेरे को मत ले जाया करो। उसके नेत्र सजल हो जाते हैं अपनी बहन को देख करके, क्योंकि प्रेम तो था बहन से, लेकिन मृत्यु के कारण, मृत्यु के भय से कारण उसने अपनी बहन के साथ इतने अत्याचार किए। अब क्या होता है, इधर भाद्रपद आता है, भाद्रपद के अंदर भगवान का जन्म होने वाला है। लेकिन जन्म होने से पहले देवकी और वासुदेव के आसपास बड़ी ही सुरक्षा कि भाई वहां से वो भाग ना जाएं, और सारी व्यवस्था कर दी गई है। भगवान का जब जन्म होता है तो उससे पहले देवकी के मन में ऐसे भाव आते हैं कि यदि मेरा ये पुत्र भी मारा गया तो, क्योंकि भगवान का जन्म होने वाला है, वो ये तो जानती है 8वें पुत्र से मृत्यु हो जाएगी कंस की, लेकिन अगर कंस ने इसे भी मार दिया तो वो विचलित सी हो रखी है। उसकी जो इस समय परिस्थिति, जिस परिस्थिति में वो है, वो बड़ी ही व्याकुल है। लेकिन जब भगवान का जन्म होता है, अष्टमी के दिन, भाद्रपद अष्टमी तिथि है, और उस समय का बाहर का वातावरण कैसा है, जो वायु है, मंदराचल पर्वत पर जितने भी चंदन के वृक्ष है ना, मंदराचल पर्वत पर वायु वहां पर जा करके पर्वत के चारों ओर घूम करके वहां की जो सुगंधी है वो सारे मथुरा में, सारे ब्रज में उसे फैला रही है। हर जगह चंदन ही चंदन है। अब यहाँ भगवान जन्म लेते हैं, रात्रि का समय है, रात्रि के 12 बज रहे हैं, और भगवान का जब जन्म होता है तो जब उनका जन्म हुआ है, साधारण बालक है, बिल्कुल जैसे बच्चे का जन्म होता है बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन जब उनका जन्म हुआ तो एक बड़ा ही प्रकाश वहां पर फैल गया, बड़ा प्रकाश फैल गया, और प्रकाश फैलने के बाद जब जन्म होता है, दिखने में तो एक बालक है। बालक कैसा होता है? छोटा सा बालक होता है, पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं, नन्हा सा बालक। लेकिन भगवान में एक अलग चीज है, एक अद्भुत चीज क्या है? उन्होंने जन्म तो लिया है, लेकिन उनके 4 हाथ, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, और एक बालक के रूप में जन्म लिया है। लेकिन बोलिए कृष्णचंद्र लाल की। अब भगवान का जन्म तो हो गया, लेकिन जब देवकी जी ने उन्हें देखा तो वो एक बार तो विचार करने लगी, कुछ बोली नहीं प्रभु को। एक बार तो नेत्र सजल हो गए,
और भगवान को उठाएं भी तो गले से कैसे लगाएं? हाथों में तो अस्त्र शस्त्र है महाराज के। पूछा, लड्डू गोपाल आ गए महाराज। जय हो, बोलिए कृष्णचंद्र लाल की जय हो। क्या होता है जब देखती हैं नेत्र सजल है, रो रही है, वासुदेव रो रहे हैं, लेकिन हम हृदय से लगाएं कैसे? महाराज तो अस्त्र शस्त्र लेकर के और एक पीतांबर धोती पहन रखी है, कौस्तुभ मणि है, बिल्कुल तैयार होकर के जन्म लिया है, ऐसे ही नहीं है। तो अब देवकी जी रो रही है, कुछ बोल भी नहीं पा रही है। तो भगवान ही बोलते हैं, मैया देखो मैं आ गया, तुमने मेरी तपस्या की थी ना मेरे लिए, देखो मैं आ गया, मुझे हृदय से नहीं लगाओगी? तो देवकी जी कहती हैं, प्रभु मैं कब से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन आप ये अस्त्र शस्त्र लेकर के क्यों आए हैं? मुझे माँ का जो वो सुख है वो मुझे दीजिए, मुझे आपका आलिंगन करना है, आपको दुग्ध पान कराना है, लेकिन आप इन अस्त्र शस्त्रों को तो हटाइए महाराज। भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे वो कंस है ना, पैदा होते ही मार देता है, तो मैं मेरे अस्त्र शस्त्र साथ लेके आया हूं कि क्या पता आ गया तो युद्ध करना पड़ जाए। देवकी जी कहती हैं, प्रभु कंस मरेगा या जिएगा ये सब तो आप लिख चुके हैं, ये सब तो आपकी लीला है, बस तो अब बातें ना बने, ये सब तो आपकी लीला है। अब जैसे ही देवकी जी ने ऐसी बात कही और भगवान से प्रार्थना की कि आप अपना वात्सल्य जो है वो मुझे आपको देने दीजिए, फिर पता नहीं कब कंस अगर आ गया और मैं ये जो मुझे अभी ये जो मिला है, ये पल जो मुझे मिला है, मैं इसको नहीं जी पाई, तो वो चिंता है, वो व्याकुलता है, क्योंकि कंस अब तक एक भी बालक को देवकी के साथ नहीं छोड़ा उसने, एक भी बालक। और जिस माँ के 7 बालक, 7वां बालक तो देवकी जी जानती भी नहीं है कि उनके गर्भ में नष्ट हुआ है या रोहिणी जी के गर्भ में चला गया, तो जिस माँ के 7 बालक होते ही उससे दूर हो गए हो, वो व्याकुल है कि ये बालक भी चाहे भगवान है लेकिन माँ तो माँ होती है, उसके तो मन में यही होता है भाव कि ये भी चला गया तो भगवान कहते हैं, माँ तुम मुझसे स्नेह कर सकती हो, अपना वात्सल्य दिखा सकती हो, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? कहते हैं, माँ शर्त ये है कि देखो, या तो तुम अभी मैं कंस का वध कर देता हूं, तुम पहले तो मुझे कंस का वध करके आने दो, उसके बाद तुम अपना जो भी वात्सल्य है, प्रेम है, वो प्रकट करना, और उसके बाद मैं ब्रज चला जाऊंगा, फिर मैं आऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे ब्रज भी जाना है, वहां भी लीला करनी है। या दूसरा ऑप्शन ये है, तुम मुझे अपना दुग्ध पान कराओ, स्नेह दिखाओ, प्रेम करो, उसके बाद मैं ब्रज जाऊंगा और 11 वर्ष 51 दिनों के बाद वापस लौटूंगा और उसके बाद कंस का वध करूंगा और फिर तुम्हारे साथ रहूंगा। देवकी जी कहती हैं, प्रभु उन्होंने तो दूसरे वाला ऑप्शन चूज किया, वो चाहती थी कि अभी इतने समय और प्रतीक्षा की है, थोड़ा और कर लेंगे, लेकिन अंत के समय तो भगवान नारायण हमारे पास रहेंगे। इसलिए देवकी ने निश्चय किया कि भगवान आपको जो करना है आप करिए, अंत में मेरे पास आ जाइएगा और अभी मुझे बस आपका आलिंगन करने दीजिए, आपको हृदय से लगाने दीजिए। देवकी भगवान कृष्ण को हृदय से लगाती है और उन्हें अपना दुग्ध पान कराती है। बोलिए कृष्णचंद्र लाल की जय हो। लागत है मोहे प्यारो जादूगर, लागत है मोहे प्यारो। जादूवर, जादूगर नहीं, जादूगर उसका अर्थ है, लेकिन ब्रज भाषा में क्या बोलते हैं? जादूवर। लागत है मोहे प्यारो जादूवर, लागत है मोहे प्यारो। लागत है मोहे प्यारो, लागत है मोहे प्यारो।
जय हो दियो घोड़ा दियो और दियो पालकी हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पालकी हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पालकी हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पालकी हे आनंद को मंद भयो जय हे आनंद को मंद भयो जय कन्हैया लाल हे नंद घड़ा नंद भयो जय कन्हैया लाल हे नंद घड़ा नंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो Hey,
अग्रवाल साहब संकट मोचन मंदिर से आए हैं, जो कि व्यास का स्वागत करना चाहते हैं। कृपया आमंत्रित करता हूं अग्रवाल साहब को। कृपया साउंड से थोड़ा सा आगे चला जाइए। ओटा देखा बोलो बाके बिहारी लाल की। गोकुल मंडली चोरी कत्रो अल्लाह चला तो माता जी जय हो। पत्र सुपुते कुसया
छीटा लागे नीर का हाथ कटे शरीर का छीटा लागे चंद्र का नाम जपो रघुनंदन का छीटा लागे केशर का नाम जपो परमेश्वर का ओम तदेवा तानि दत्ताते हरागं महिमानः तदन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हरि ओम सुगंधि तुषार पुष्पांजलि अर्पण करूं बाके बिहारी लाल करो स्वीकार मेरे मदन मोहन